10 मैचों में ईशान किशन ने 517 रन बनाए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल में सिर्फ 49 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेल दी। अपनी टीम को पहला टाइटल भी जिताया झारखंड को हरियाणा के खिलाफ, और सेलेक्टर्स को सीधा सीधा जवाब दे दिया। जो सेलेक्टर्स की बकवासबाजी चल रही है, परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं। वो फेवरेटिज्म इस टाइम चरम पर है। मैं तो फेवरेटिज्म ही कहूंगा भाई, कि किस हिसाब से टीम चुनी जाती है, उसके बाद में अंतिम 11 भी फिर उसमें से छांट छांट के ऐसे ऐसे लोग चुने जाते हैं जो प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन 2023 से बंदा बाहर, ईशान किशन लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है। दोहरा शतक बनाया था, उसके बावजूद बाहर, और तब से बाहर ही है। कंट्रोवर्सीज बीच बीच में हुई है, बहुत सारी बार बीसीसीआई से कुछ ना कुछ चीजें रही, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस बंदे ने बता दिया, 2 शतक मारे, 2 अर्धशतक मारे। और अजीत अगरकर साहब से कहा कि भाई साहब आपका चेहरा इधर मुड़ना चाहिए। हालांकि अजीत अगरकर साहब इतने घैड़ किस्म के इंसान हैं कि वो अपनी ही धुन में सवार है। उसी तरीके के गौतम गंभीर साहब है, पूरी के पूरे भारत की टीम की लंका लगा दी। रिकॉर्ड देखें, स्टैट्स देखें तो जीरो करती है। पिछले एक डेढ़ साल में जो तबाही मची है प्रदर्शन में भारतीय टीम की, वो किसी से छिपी नहीं। लेकिन ईशान किशन की यहाँ पर बात करना इसलिए जरूरी है कि यार, जब भारत लगातार एक ऐसी स्थिति में जाता रहा है जब उसको डाउनफॉल की स्थिति कहते हैं, तो ईशान किशन जैसे खिलाड़ी बाहर क्यों? एक तरफ जहां पर गिल जैसे खिलाड़ी, जिसका स्ट्राइक रेट, गिल बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में गिल जब नीचे हैं तो वाई T20, वाई इतना प्रेशर कि आप वनडे को भी, अभी किसी ने कोई कह के मर गया थोड़ी ना है कि आपको जब टेस्ट की भी उन्होंने कप्तानी देनी है, वनडे की भी देनी है, और तीसरे फॉर्मेट की भी देनी है। ये कोई नियम नहीं होता है भाई, कि आपने एक बंदे को इतना प्रेशराइज कर दिया कि उसी के दोस्त, उसी के साथ खेलने वाले लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर अलग से ही एक प्रेशर है। अब वो करेगा क्या? प्रेशर में खेल नहीं पाया, अंगूठे की चोट के कारण बाहर हो गया। अब वो बाहर किया गया है या अंगूठे की चोट के कारण सच में बाहर हुआ, वो तो एक दूसरा विषय है, लेकिन दोनों में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अगर अंगूठे में चोट लगी है, इससे पहले उनकी गर्दन अकड़ गई थी वहां पर, फिर वो कई मैचेस से बाहर हो गए, फिर अब अंगूठे में चोट लग गई है, 3 फॉर्मेट लगातार खेल रहे हो, और फिर आईपीएल में भी आप कप्तानी करते हो, तो यार 4 फॉर्मेट की जब आप कप्तानी करते हो भाई साहब, तो आपके पास में क्या दबाव नहीं होगा? ऊपर से दूसरे जो बल्लेबाज हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप पे अच्छा खासा दबाव रहता है। आपने T20 में देखा, आपने उल्टे सीधे शॉट मार करके, गिल साहब की बात कर रहा हूँ, उल्टे सीधे शॉट मार करके आप आउट हो गए। स्ट्राइक रेट आपका उतना रहता नहीं है। अब 517 रनों में ईशान किशन ने जो स्ट्राइक रेट निकाला है भाई, वो निकाला है 197.32 का, मतलब आधी गेंद खेली है। 517 रन बनाने में आधी बॉल्स खेली है, 10 चौके लगाए, 8 छक्के लगाए। मतलब ये बहुत बड़ा मैसेज अजीत अगरकर जो लीड करते हैं सिलेक्शन कमेटी को, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। और ईशान किशन ने अपना मुंह भी खोला है। उन्होंने अपने अंदर का जो दर्द है वो बयां किया है कि जब आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हो तो टीम में ना चुना जाना काफी निराशाजनक है। और ये वाली चीज हमने मोहम्मद शमी को भी सुनते हुए देखा है, लेकिन जैसे मानो सेलेक्टर्स और गंभीर के कानों में रुई ठुसी पड़ी हुई, वो नहीं सुन रहे। खैर, झारखंड ने पहला टाइटल जीता, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल जीत करके हरियाणा को 69 रनों से हरा दिया, और काफी अच्छा रहा ईशान किशन को देखना। 10 छक्के लगाए, 8 चौके लगाए, 10 छक्के लगाए, 8 चौके लगाए, और एक बहुत तगड़ा टाइटल जीत लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जायसवाल, ईशान किशन या रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी टीम में क्यों नहीं चुने जाते हैं? गिल, जितेश शर्मा टीम में। मैं तो यहाँ पर ऋषभ पंत को भी लाना चाहूंगा कि ऋषभ पंत टीम में क्यों नहीं है? जितेश शर्मा, व्हाई इज जितेश शर्मा प्लेइंग इन T20? मुझे नहीं पता, बट सभी को लगता है, अब तो पूरा देश जानता है कि पिछले 1.5 साल में परफॉर्मेंस डाउन आया है, और वो किसके कारण आया वो ये भी जानते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन के साथ में आप क्या क्या करते हो। आप कभी अक्षर पटेल को ऊपर भेज देते हो, कभी वॉशिंगटन सुंदर को आप ऊपर भेज देते हो, कभी सूर्य कुमार यादव आपके चौथे नंबर पर आते हैं, कभी तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर आते हैं, कभी सिराज बिल्कुल आउट हो जाते हैं
परफॉर्मेंस देने के बाद में। शमी शायद करियर खत्म हो चुका है। बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट में। हर्षित राणा लगातार खेल रहे हैं। अर्शदीप सिंह को तुम खिलाना नहीं चाहते, लेकिन वो बंदा एक मैच में आपने भूल चूक से खिला लिया, वहां से प्रदर्शन उसने कर दिया, तो आप हटाओगे कैसे? गिल साहब को आप लगातार मौके दे रहे हो। आप इतना तक कर रहे हो कि गिल साहब 50-50 थे और आपने वो चुन लिए, और आपने नीचे सितारा लगा दिया कि सब्जेक्ट टू फिटनेस। ऐसा मैंने कभी भी टीम में देखा नहीं है कि आपके पास में जब 150 खिलाड़ी आपके पास में खड़े हो गेट से बाहर, और आप सिर्फ एक ही खिलाड़ी को कह रहे हो कि भाई खेल, तेरा ही नंबर है, तेरी ही कुर्सी है, तू ही बैठेगा। ऐसा देखा नहीं है। खैर, ईशान किशन, बहुत बहुत बधाई, आपने ये चीजें की हैं और आपने आंखें भी खोली हैं, और बहुत बड़े बड़े कारनामे आप करोगे, हम जानते हैं, अगर आपको मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भारतीय क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जायसवाल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैच में ही उन्होंने बहुत बढ़िया सेंचुरी लगाई और दिखाया सेलेक्टर्स को कि भैया सिलेक्शन होना चाहिए। अब किशन ने भी लगा दिया है। सरफराज खान ने 68 लगाया। सरफराज खान को हमेशा इग्नोर ही किया जाता है, पता नहीं क्या करके मानेंगे। सरफराज खान पहले आपको बता दें, सरफराज खान आईपीएल में सिलेक्शन जो आपका ऑक्शन चल रहा है उसके पहले राउंड में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 75 लाख के बेस प्राइस पर खरीद लिया, और वो बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वो गेंद बैट से परफॉर्म करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं अजीत अगरकर साहब को कि वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भारत की टीम का प्रदर्शन पिछले कुछ समय में डाउन आया है। न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप कर दिया टेस्ट मैचेस में, साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप कर दिया टेस्ट मैचेस में। साउथ अफ्रीका वनडे हारी, लेकिन बहुत मुश्किल से जीती भारत, वो सबको पता है। अब टी20 में भी एक मैच भारत को हार चुके हैं, जो कि भारत की सरजमी पर इस तरीके के कारनामे करना बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अब चौथा मैच जो था वो फोक के कारण, स्मोक के कारण रद्द कर दिया गया। 5वें मैच में, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा गुजरात में, अहमदाबाद में, उसमें देखते हैं क्या होता है। क्या सीरीज बराबर हो जाती है, या भारत इस मैच को जीत करके सीरीज को 3-1 से जीतने में कामयाब हो जाता है? ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन अगरकर की कोचिंग पर बहुत भारी सवाल है, अगरकर की सिलेक्शन कमेटी पर बहुत भारी सवाल है, कोचिंग पर गंभीर की सवाल है, बहुत ज्यादा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? क्या वॉशिंगटन सुंदर को तीसरे नंबर पर आना चाहिए? क्या अक्षर पटेल को तीसरे नंबर पर आना चाहिए, जबकि 214 रन चेस करना था भारतीय टीम को? क्या 214 रन चेस में क्या शिवम दुबे को सिर्फ 13 बॉल खेलनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि ये इतनी बकवासबाजी मतलब हो क्यों रही है? मतलब ये किसकी देन है? क्या आप एक नए एरा की शुरुआत कर रहे हैं? जैसे बेसबॉल के कारण बहुत सारे मैचेस हार जाती है इंग्लैंड, उसी तरीके से आपके चेंजेस के कारण हमें सफर करना पड़ रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज वेल, सब्सक्राइब कर लें यार, और घंटी का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आपका जीवन मंगलमय हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा उन्नति करते रहें, जीवन में नई नई चीजें आपके सामने आती रहें, और आप हमेशा एक नए सफर पर हो और आपको सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।